आरजेडी के वो नेता को कितनी शह उनके पार्टी के लीडर्स ने दी है या नहीं दी है, क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन कुल मिला के एक बात है कि इस वक्त विपक्ष, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जिस तरीके का, या इवन अरविंद केजरीवाल या बाकी मायावती जैसी पार्टियां, एक साइलेंस जो ले रखा है उन्होंने, रिएक्शंस को बचाने की कोशिश है। क्योंकि जैसे ही एक कोई ऐसा बयान आया, वैसे ही पूरा मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर उसी का इंतजार कर रहा है। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि एक बॉल जो है, जैसे ही वो ऐसे पिच पे टप्पा खाई कि हमको पूरा स्पेस मिला और हमने उसको बाउंड्री के बाहर भेजा, उस गेंद का इंतजार कर रही है बीजेपी। और निश्चित तौर पर इस मामले में बीजेपी ने 2 कदम आगे सोच के ये पूरा गेम प्लान किया है। बट यूसुफ अंसारी साहब, ये जो विपक्ष तो काफी अनुभव अब तक हो गया होगा, 10 साल लगभग हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनको इस बात का एहसास भी होगा, उनके नेताओं को भी इस बात का एहसास होगा कि जब आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुओं के एक बड़े सेगमेंट की भावनाओं को आहत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने में पूरी तरीके से माहिर है। तब ऐसे समय में इस तरीके की बयानबाजी का मतलब क्या है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी, या अब तो अयोध्या से ही चलेगी सरकार, या संजय राउत जैसे कह रहे हैं, या फिर डी सुधाकर जैसे लोग जिस तरीके से कह रहे हैं पुलवामा जैसा स्टंट है। इस बयानबाजी की क्या जरूरत है, क्या आपको लगता है? नहीं, इस तरह की बयानबाजी जो है वो कुल्हाड़ी ढूंढकर उसके ऊपर पैर मारने जैसा है। इनको मालूम है बीजेपी से राम मंदिर के मुद्दे पर 1990 से ये लोग लड़ रहे हैं, खासकर लालू यादव जैसे लोग। तो इनको पता है कि हमारा देश एक धर्म भीरू देश है, धार्मिक मान्यताएं ज्यादा है और हर धर्म की मान्यताएं हैं। तो किसी एक धर्म को के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आप कम से कम राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसकी शुरुआत तो दयानिधि मारन के बयान से हुई थी, जो उसने विधानसभा चुनाव से पहले कुछ किया था, और वो एक ऐसा मुद्दा था जिसने तीनों राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो अंडर करंट था वो सनातन का मुद्दा भी चल रहा था। और अब बीजेपी ने बहुत ही, ये बात हम पहले से जानते थे, पहले भी कई बार आपके शो में चर्चा हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को गरमाएगी और देश की जनता से कहेगी कि भाई हमने वादा किया था कि राम मंदिर बनवाएंगे और उसी जगह बनवाएंगे। तो बाकी दल जो ताना मारते थे बीजेपी को कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो बीजेपी ने तारीख भी बता दी है। मंदिर का निर्माण आधा हो चुका है, उसका उद्घाटन फॉर्मली तरीके से होना जा रहा। तो बाकी लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, धर्म को लेके हमारे देश में, पूरी दुनिया में करीब 23% लोग ऐसे हैं जिनका कोई धार्मिक विश्वास नहीं, यानी वो नास्तिक हैं। हमारा देश, जब हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष है, तो यहाँ हर धर्म के या धर्म के अंदर जो उपधर्म या अलग अलग पंथ होते हैं उनकी भी मान्यता है। तो एक व्यक्तिगत रूप से तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई मैं धर्म को मानता हूं या धर्म के रिचुअल्स को नहीं मानता हूं, उसका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। लेकिन जब उस पर राजनीति होने लगे तो फिर आपको उस पार्टी के राजनीतिक हितों को देखकर ध्यान रखना चाहिए। जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं, उस पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट क्या है, किस बयान से पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। मीडिया का काम, बीजेपी का काम, बीजेपी का एजेंडे को आगे बढ़ाना के काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में हमारा की इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि कांग्रेस में वो ऐसे नेताओं को ढूंढेंगे जो या तो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, या उनकी धार्मिक जो राय है, धर्म को लेकर जो राय है, वो पार्टी की एक तय नीति से अलग है। मसलन कांग्रेस दफ्तर में लोग उदित राज को ढूंढते हुए पाए जाते हैं कि भाई राम मंदिर पे बाइट लेनी है। अब उदित राज का क्या मतलब है राम मंदिर पे बाइट लेने का? कोई नेता मिलेगा भी? जिस दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस था उस दिन अयोध्या को लेके दो नेताओं के इंटरव्यू सभी मीडिया चैनल ने किया। एक थे डॉक्टर शकील अहमद, जो कांग्रेस के लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, अब प्रवक्ता नहीं है लेकिन वो अकेले अवेलेबल थे, उनकी राय पूछे गए, पहले दूसरे सवाल पूछे गए, उसके बाद लाके चुपके से सवाल टपका दिया साहब राम मंदिर के बारे में। खड़गे जी को न्योता आया है, सोरेन जी को आया, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, कांग्रेस के नेता से पूछा जा रहा है शरद पवार जी को न तो क्यों नहीं भेजा गया? तो वो क्या कहेगा कांग्रेस का नेता? वो यही कहेगा भाई जिन्होंने न्योता भेजा उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दूसरे नेता थे सैयद नासिर हुसैन। अब आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, बाकी सारे प्रवक्ता कट लिए, ये दो नेता फंसे। तो ये जाल जो आपने आशुतोष बात कही, बीजेपी का एक ऐसा जाल है कि इसमें फंसने के बाद आप निकल नहीं सकते हैं, उसी जाल में ये लोग फंसाते हैं।
अब ये जो कांग्रेस के मंत्री हैं कर्नाटक के, इनको क्या जरूरत बोलने की है? आप खामोश रहिए। जो पार्टी ऑफिस ले, या अगर कांग्रेस के नेताओं को न्योता आ गया है राम मंदिर में जाने का, तो उस पर कांग्रेस तस्वीर साफ क्यों नहीं करती है? ये क्या बात हुई कि भाई हम बताएंगे? भाई अयोध्या का मसला लंबे समय तक कोर्ट में चला, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, मंदिर के पक्ष में फैसला गया, मंदिर बन रहा। तो आपकी जो धार्मिक मान्यता उसके हिसाब से आप कहिएगा आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर आप चले जाएंगे तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो जाल फेंका है, उस जाल में अपोजिशन पूरी तरह फंसता जा रहा है। और सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।